छपरा में भी बेखौफ बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और स्याह रात के सन्नाटे में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी घर के बाहर। उस वक्त जब बीजेपी नेता मनोज ठाकुर अपने घर के बाहर सो रहे थे, उसी दरमियान कातिल मौत का फरमान लेकर आ धमके और किसी को कानों कान तक भनक नहीं लगी और ना ही किसी ने कातिलों की परछाई तक को ही देखा। अपराधी दबे पांव आए और हत्या की वारदात को अंजाम देकर दबे पांव स्याह रात के सन्नाटे में ही आंखों से ओझल हो गए। जब सुबह हुई तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगीं। पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की तफ्तीश में जुट गई, पर कातिलों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसे में सवाल ये कि बीजेपी नेता का कातिल कौन है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छपरा में खूनी वारदात से हाहाकार, बीजेपी नेता की हत्या से कोहराम, स्याह रात में बदमाशों ने दी दस्तक और गहरी नींद में दाग दी मौत की गोली। सुबह होते ही इलाके में फैली सनसनी। घर के बाहर पड़ी बीजेपी नेता की लाश, मातमी सन्नाटे के बीच चीख पुकार और चित्कार की ये आवाज उस खौफनाक और खूनी वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने अंजाम दिया है और बीजेपी नेता को अपनी गोली का शिकार बनाया है, जिसका नाम मनोज ठाकुर था, वो भी स्याह रात के सन्नाटे में, जिसके बाद से परिवार से लेकर पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। खौफ का माहौल कायम है क्योंकि कातिलों ने घर में घुसकर हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी भनक कानों कान किसी को नहीं लगी। कातिलों ने दबे पांव दरवाजे पर दस्तक दी और घर के बाहर सो रहे बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया, पर किसी ने कातिलों की परछाई तक नहीं देखी। जैसे कातिल दबे पांव आए थे, वैसे ही वो खूनी वारदात के बाद दबे पांव आंखों से ओझल भी हो गए। जब सुबह हुई तो घर के बाहर लाश देखकर परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। ज़हन में कई सवाल कौंधने लगे। सवाल ये कि दरवाजे पर स्याह रात में मौत कैसे दस्तक दी? किसी ने कातिलों को क्यों नहीं देखा? गोली चलने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? पर जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच तो कर रही है, पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपराधिक तत्व के लोग आकर के उनके सिर में तीन गोलियां मारी है और वो उनकी माने गोली लगते ही वो उनका प्राण शरीर से निकल चुका था, उनकी हत्या हो चुकी थी। सुन लिया आपने, अधिकारियों ने स्याह रात के सन्नाटे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और शरीर में मौत की 3 गोली उतारी है, जिसके बारे में बताया जाता है कि अपराधियों ने उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जब छपरा जिले के सहाजतपुर थाना क्षेत्र के सिसई गांव निवासी बीजेपी कार्य समिति के उपाध्यक्ष मनोज ठाकुर 19-20 जून के दरमियान रात अपने घर के बाहर सो रहे थे। उसी दौरान रात के दौरान 1:30 बजे स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए बाइक सवार कातिलों ने घर के बाहर दस्तक दी और घर के बाहर सो रहे बीजेपी नेता मनोज ठाकुर के सिर और पेट में पिस्टल सटाकर एक के बाद एक 3 गोली दाग दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। घर के बाहर खून से सना बिस्तर कर रहा है जिस पर मनोज ठाकुर सोए हुए थे। उसके बाद अपराधी मौके से दबे पांव निकल गए। हत्या की वारदात के बारे में परिवार के लोगों को तब पता चला जब मृतक मनोज ठाकुर की बीवी घर से बाहर निकली और बगल में गई, जहां जाने के बाद देखा कि मनोज ठाकुर खून से लथपथ पड़े हैं। उसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते देखते लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। खबर मिलते ही सहाजतपुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई। मृतक के घर वालों से हत्या के पीछे की वजहों को टटोलने लगी तो इस दौरान जमीन विवाद का मामला सामने आया, जिसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि जमीन विवाद में ही मनोज ठाकुर की हत्या हुई है। अच्छे और कर्मठ बड़े सिपाही थे। वो मंडल के दो युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार महामंत्री रह चुके हैं। अभी भी
भारतीय जनता पार्टी उत्तरी मंडल के वह उपाध्यक्ष के पद पर तैनात दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। और सबसे खूबी थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को और सामाजिक कार्यक्रम में और किसी के दुख सुख में 12 बजे रात्रि को भी वह उपलब्ध रहते थे। ऐसे सोबर व्यक्ति के नेतृत्व की हत्या होना यह गहन जांच का विषय है। अब सवाल ये है कि क्या मनोज ठाकुर की हत्या जमीन विवाद में हुई है? मनोज ठाकुर का किसके साथ विवाद चल रहा था? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों को ध्यान में रखकर मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है। हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर तफ्तीश कर रही है ताकि कातिलों तक पहुंच सके और हत्या के पीछे का सच सामने ला सके। पर अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है और न ही पुलिस कैमरे के सामने कुछ बोल रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हाई प्रोफाइल मर्डर की इस गुत्थी को सुलझाती है और कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है। पर जिस तरह से घर पर चढ़कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे ये तो साफ है कि साजिशन हत्या की गई है। हत्या किसने की है, ये अभी पहेली बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।